ये टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है। आईटी सॉफ्टवेयर ईवी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो लाल निशान में दोस्तों ये हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला है। टाटा एलेक्सी ने पिछले एक साल में कोई बड़ा कारोबार नहीं करके दिखाया। मतलब कारोबार वैसे तो कंपनी ने अपना बिजनेस किया है, लेकिन बाजार के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी हम लोग को दोस्तों परफॉर्मेंस इसका काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। तो एक साल में इसने कुछ भी दोस्तों अपने जो भी इसके निवेशक हैं उनको कुछ नहीं दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी का काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस देखने को मिला। क्वार्टर वन में अगर शेयर होल्डिंग का पैटर्न का डेटा देखा जाए तो आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एफआईआई की तरफ से इस कंपनी में हिस्सेदारी मामूली सी बढ़ाई गई है जून के क्वार्टर में अगर देखा जाए। हालांकि इससे पहले दिसंबर के क्वार्टर और मार्च के क्वार्टर के बीच में एफआईएस की तरफ से हिस्सेदारी को कम किया गया था। डीआईएस की एक्टिविटी की अगर बात की जाए, जून में डीआईएस की तरफ से मार्च के क्वार्टर के बाद काफ़ी ज़बरदस्त कमबैक किया गया है। यानी कि कह सकते हैं पिछले साल यानी कि जून 2024 से लेकर अब तक डीआईएस की तरफ से लगातार इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। हालांकि पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा कम किया है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसके रिजल्ट मार्केट के अनुमान के आसपास रहे थे, उसके बावजूद ये कंपनी हम लोगों को लाल निशान में देखने को मिली है। तो आप चाहें इस कंपनी को प्रॉपर डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। दूसरी कंपनी ये भी दोस्तों ईवी सेगमेंट में आईटी से जुड़ी हुई कंपनी है। नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इस कंपनी का भी अगर पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखा जाए कमज़ोर ही देखने को मिला है, क्योंकि ग्लोबली अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। ये कंपनी पिछले एक साल में -30% तक हम लोगों को देखने को मिली है। यानी कि इसने भी कुछ भी अपने कह सकते हैं जो भी निवेशक हैं उनको कुछ नहीं दिया है। काफ़ी कमज़ोर इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। इसका भी अगर पैटर्न देखें, डेटा देखें, तो प्रमोटर की तरफ से थोड़ा सा कह सकते हैं अपना स्टेक कट किया गया है जून के क्वार्टर में। अगर देखा जाए एफआईएस की तरफ से देखा जाए तो लगातार इस कंपनी में बिकवाली की जा रही है। डीआईएस की तरफ से अगर देखा जाए परफॉर्मेंस, तो डीआईएस की तरफ से भी हम लोग कुछ चेंज होते हुए देखने को मिले। डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी को इस कंपनी में बढ़ाया है। तो कह सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट हम लोग को अपडेट देखने को मिल रहा है। तीसरी कंपनी भी अगर देखा जाए वो भी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है। दोस्तों केवल मैं आपको प्राइस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सेबी का नियम है कि 3 महीने पुराना डेटा हम लोग दिखा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक साल पुराना डेटा दिखा रहा हूं। तो पिछले एक साल में परफॉर्मेंस देखें 21% माइनस है, यानी कि इसने भी कुछ भी नहीं दिया है, काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। हालांकि इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट काफ़ी मजबूत देखने को मिले थे। शेयर होल्डिंग का अगर इसका डेटा देखें तो दोस्तों मार्च 2024 में 50% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास थी। लगातार प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कम करते आ रहे हैं। हालांकि मार्च 2024 में 7% की हिस्सेदारी इनकी दोस्तों गिरवी भी रखी थी, वो भी कह सकते हैं हम लोग अब कम होते हुए देखने को मिल रही, जो एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। एफआईएस की एक्टिविटी की बात की जाए तो एफआईएस की तरफ से मामूली से हिस्सेदारी को घटाया गया है। डीआईएस की तरफ से अच्छा खासा दोस्तों इस कंपनी में माल खरीदा गया है। डीआईएस की तरफ से देख सकते हैं हिस्सेदारी मार्च 2024 में 2.58% थी, जो बढ़कर सीधा अब 10.5% तक देखने को मिली है। तो कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को लेकर ये देखने को मिल रहा है। अगेन एक और कंपनी है, वो भी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है। खासतौर पर ईवी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और हम लोगों को काफ़ी अच्छा इस कंपनी का आईपीओ जब आया था खबरों में देखने को मिला था। टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजी। इसने भी पिछले एक साल में दोस्तों काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस दिखाया है। लगभग 29% ये कंपनी हम लोगों को माइनस में देखने को मिली है। यानी कि इतना ज़्यादा इस कंपनी में दबाव देखने को मिला। रिजल्ट मिले जुले आए हैं, यानी कि इतना ज़बरदस्त रिजल्ट तो नहीं दिखाया, लेकिन जो मार्केट में अनुमान थे उसको कंपनी ने फुलफिल किया है। इसका शेयर होल्डिंग का अगर डेटा देखें, पैटर्न देखें तो आप लोग देख सकते हैं जून 2024 में प्रमोटर के पास में 55.39% की हिस्सेदारी थी, जो हम लोग को अब घटकर होते हुए देखने को मिली है। अगर बात की जाए एफआईएस की तरफ से, तो एफआईएस की तरफ से दोस्तों अच्छा खासा हिस्सा इस कंपनी में बढ़ाया गया है। 4.87% की हिस्सेदारी एफआईएस के पास देखने को मिल रही है। डीआईएस की तरफ से अगर देखा जाए तो जून 2024 से लेकर जून 2025 तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। मार्च 2025 में भी 2.48% हिस्सेदारी थी डीआईएस के पास, यानी कि इस कंपनी में उन्होंने अच्छी खासी एंट्री ली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट टाटा टेक को लेकर भी ये देखने को मिल रहा है।
इनके अलावा बात करेंगे एक सरकारी कंपनी, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी जिसका नाम है IRCTC। इस कंपनी का भी पिछले एक साल में काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 22% तक ये कंपनी हमें माइनस में देखने को मिली है। IRCTC में भी काफ़ी ज़्यादा उठापटक हमें देखने को मिले। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अभी कह सकते हैं प्रोमोटर की जो हिस्सेदारी पहले थी वही है, अनचेंज हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन FII DIS की तरफ से काफ़ी बड़ा कह सकते हैं फेरबदल किया गया। FII की तरफ से जून के क्वार्टर में थोड़ी सी हिस्सेदारी कम की गई, लेकिन DIS की तरफ से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। 13.89% से बढ़ाकर 14.16% IRCTC में DIS की हिस्सेदारी देखने को मिली। यानी कि अभी तक जितनी भी कंपनी हम लोगों ने स्टडी की है उनमें DIS की तरफ से काफ़ी बड़ा दांव खेला गया, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं IRCTC के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी दोस्तों लिस्ट में है जिसका नाम है ट्रेंट निफ्टी 50 में ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था, क्योंकि जो भी गाइडेंस कंपनी की तरफ से बताई गई थी उसको कंपनी ने फुलफिल नहीं किया। हालांकि आने वाले हफ्ते में इस कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंट का भी ओवरऑल देखा जाए परफॉर्मेंस पिछले एक साल में लाल निशान में ही देखने को मिला है, कोई हलचल इसने नहीं दिखाई। लेकिन इसका अगर डेटा देखें ये काफ़ी चौंकाने वाला है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी अनचेंज है। FII की हिस्सेदारी देखें घटकर आई है, इस वजह से कह सकते हैं इस कंपनी में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन DIS ने काफ़ी दबाकर दोस्तों इस कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया है। 17.25% से बढ़कर हिस्सेदारी सीधा 18.54% हो चुकी है। जून से कंपेयर करें तो 13% का सीधा 18% से ज़्यादा हो चुका है। तो ट्रेंड के लिए भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सारा बदलाव हुआ है कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा की बात करेंगे। इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखा जाए पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। लाल निशान में कंपनी देखने को मिली, काफ़ी कमज़ोर इस कंपनी का हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। कंपनी में अगर पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी कम हुई है, 75% से घटकर 71.76% हिस्सेदारी हमें देखने को मिली, क्योंकि कंपनी में हमें बीच में QIP देखने को मिला था। FII का अगर आंकड़ा देखें तो ये भी पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़कर आया है। DIS का अगर आंकड़ा देखें तो दोस्तों ये भी हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो DIS ने यहाँ पर भी दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त गेम खेला है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। एशियन पेंट में भी क्रूड ऑयल की वजह से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। ये कंपनी भी पिछले एक साल में लाल निशान में देखने को मिली, इसने भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। शेयर होल्डिंग का डेटा अगर देखें तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी हम लोग को अनचेंज देखने को मिली है। मार्च क्वार्टर से जून के क्वार्टर में देखा जाए FII की हिस्सेदारी कम हुई है, लेकिन DIS की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से दांव खेला गया है। अगर देखा जाए तो 15.5% से बढ़कर सीधे हिस्सेदारी 21% तक हम लोग को DIS की एशियन पेंट में तो देखने को मिल रही है। IT की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की बात करेंगे। इस कंपनी के रिजल्ट मिले जुले देखने को मिले थे, अनुमान के आसपास ही देखने को मिले थे। कंपनी का एक साल का पास्ट देखा जाए, परफॉर्मेंस देखा जाए, काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग का डेटा अगर देखा जाए तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी हम लोग को थोड़ा सा मामूली से बढ़कर आते हुए देखने को मिले। FII ने थोड़ा सा माल कट किया है। DIS की तरफ से थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई गई, यानी कह सकते हैं DIS ने हर कंपनी के ऊपर दांव खेला है। वरुण बेवरेज की बात करेंगे। इस कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट मिले जुले देखने को मिले, यानी कि अनुमान के आसपास ही देखने को मिले, जिसकी वजह से इस कंपनी में थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली। हालांकि ये कंपनी पिछले एक साल में देखा जाए 15% के माइनस में है, यानी कि इसने भी कमज़ोर परफॉर्मेंस दिखाया। शेयर होल्डिंग का डेटा देखेंगे, प्रोमोटर की हिस्सेदारी मामूली सी घटकर आई है, कह सकते हैं FII की हिस्सेदारी भी घटकर आई है, लेकिन DIS की तरफ से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया, यानी कि DIS ने यहाँ पर भी खेल किया है। DIS ने यहाँ पर भी इस कंपनी में एंट्री बढ़ाई है, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहा है। अवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट की बात करेंगे। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिलती है। इस बार के रिजल्ट आए थे मार्केट के अनुमान के आसपास ही देखने को मिले थे, उसके बावजूद पिछले एक साल में कंपनी ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, माइनस में ही कंपनी चल रही है। अवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट का अगर डेटा देखें तो प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को मामूली सा बढ़ाया है। FII की तरफ से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है, DIS की तरफ से भी हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है। एस्ट्रल की बात करेंगे, इसने भी पिछले एक साल में 33% तक का दोस्तों कह सकते हैं
एक कमज़ोर परफॉर्मेंस दिखाया, लाल निशान में ये कंपनी भी देखने को मिली। एस्ट्रल का अगर डेटा देखें ये भी काफ़ी चौंकाने वाला है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी अनचेंज है, एफआईएच की हिस्सेदारी घटकर आई है, लेकिन डीआईएच की तरफ से हिस्सेदारी बढ़कर आई है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों को करीब 12 कंपनियों को कवर किया और 12 की 12 कंपनियों में हम लोगों को एक चीज़ कॉमन देखने को मिली कि इन कंपनियों में डीआईएच की तरफ से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया, जबकि इन कंपनियों का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला। तो इससे हम लोग एक इंडिकेशन लगा सकते कि आगे भी ये कंपनियां काफ़ी बाजार के फोकस में रहेंगी। तो आप भी चाहें इन कंपनियों को प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।